पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रब्बानी खर ने कहा, क्रेडिट किसी का नहीं, जीत पाकिस्तान की है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत का काम काबिल तारीफ है। जिसने क्रेडिट लेना है ले ले, हमारा काम मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इक़दामात की आलमी सतह पर तारीफ। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने कहा, उम्मीद है अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान को दोबारा कभी ऐसे हालात में नहीं जाने देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। इंतज़ामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फील्ड में मौजूद। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में हर तरफ पानी ही पानी, गलियों में पानी की हुक्मरानी, शहरी घरों में महसूस। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी, कोहोटा और कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पंजाब में बारिशों के बाद छतें गिरने के वाकयात। जहानिया में होटल की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। चूनिया में मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। प्री मानसून बारिशों की कराची में भी एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गार्डन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में बारिश हुई। कराची में गर्मी का जोर टूटते ही बिजली की तलब में कमी। बिजली की तलब और रसद में फर्क 200 मेगावाट रह गया। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। कई इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 34 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया। FATF की पाकिस्तान की तारीफ। कहा, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर पेशरफ्त हुई। FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला अक्टूबर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FATF के ऐलान का खैर मकदम। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम सिविल और मिलिट्री टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा सेल ने अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। कौम को मुआशी अबतरी से निकाल कर तामीर, तरक्की और खुशहाली की तरफ वापस लेकर आएंगे। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। तर्जुमान मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी व्हाइट लिस्ट में जाने की तरफ अहम कदम करार दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, GHQ में कायम सेल ने कौमी कोशिशों को आगे बढ़ाया। सिविल मिलिट्री लीडरशिप के बाहमी ताउन ने अमल दरामद को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को इन पर फख्र है। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान फरवरी 2018 में ग्रे लिस्ट के लिए नामजद हुआ था। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था। हमने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। 34 निकाती एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद किया। हमारी हुकूमत की रिपोर्ट की बुनियाद पर प्लान को मुकम्मल करार दिया गया। यकीन है कि FATF टीम का पाकिस्तान का दौरा कामयाब रहेगा। हम्माद अजहर और उनके साथ काम करने वाले अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है। शेख रशीद अहमद ने कहा, FATF पर सारा क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत, पाक फौज और ज़िली इदारों को जाता है। मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई। जमानतों पर 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। ये भारत से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि FATF से निकलने की मुबारकबाद अदालत के बाहर वसूल करूंगा। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह जितने मर्जी मुकदमात बना लें, घबराने वाले नहीं। डॉक्टर असमी राशिद ने कहा, आम आदमी महंगाई से परेशान है। हुकूमत की तवज्जो मुकदमात बनाने पर है।
बलूचिस्तान के जिला हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग से एक मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी, 7 लापता हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के ताजरों ने बाजार बंद करने का फैसला लोड शेडिंग से मशरूत कर दिया। कहा, दिन में बिजली बंद हो तो रात 9 बजे मार्केटें बंद करेंगे। लोड शेडिंग बरकरार रही तो बाजार बंद करना मुश्किल होगा। शॉपिंग मॉल्स बंद हो सकते हैं। छोटी मार्केट्स की बंदिश मुश्किल है। हुकूमत फैसले पर स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। शादी हॉल्स बंद करने का वक्त रात 12 बजे मुकर्रर करने की अपील। पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ और तशद्दुद का केस। तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं की जमानत में 27 जून तक तोसी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ हंगामा आरआई के केस में भी 28 जून तक जमानत मंजूर। हम्माद अजहर, मियां महमूद उर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिफ्तैन खान समेत दीगर शामिल। महंगी बिजली ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। बिजली की कीमत में मजीद 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर। नेपरा 27 जून को दरखास्त पर समाअत करेगा। मुल्क में महंगाई की शरह 28% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी, कुकिंग ऑयल, चावल, चिकन समेत 36 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, अदरक, दूध, दही, अंडे, ब्रेड और चाय की कीमतों में भी इजाफा। आटा, केले, गुड़ और चीनी की कीमतों में कमी। 9 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में $9 की कमी, एक बैरल $110 का हो गया। माहिरीन ने अमेरिका में तेल प्रोडक्शन में इजाफा वजह करार दिया। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, बहावलपुर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, एबटाबाद और बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। सखत, जैकबाबाद और लाड़काना में आंधी चलने का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। हरनाई में सैलाबी रहने से कौमी शहरा पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल। यूरोप में बच्ची बरसाती नाले में गिरने से जाँ बहक। हरनाई में दीवार गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में लॉयड दीर, बोनेर, शांगला, बालाकोट में बारिश। सिंध में गोरखहिल के मकाम पर बादल बरसे। मुमकिना बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पर NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया। लोगों को गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज की भी हिदायत। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज। 1,80,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहानात में शरीक। शहर भर में 215 इम्तिहानी मराकज कायम। भारत में फौज में भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। एक शख्स हलाक, 15 जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने 10 से ज्यादा ट्रेनें जला डाली, बसों को तबाह कर दिया। पुलिस स्टेशन, पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगा दी। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा में सड़कें बंद, रेलवे ट्रैक्स नजरे आतिश। कई इलाकों में इंटरनेट बंद। दफा 144 नाफिज। यूरोप में गर्मी की लहर। पेरिस में दर्जा हरारत 35 और लंदन में 30 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का दौरा यूक्रेन। कीव में मरने वाले फौजियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। रूसी सदर ने यूक्रेन से ताल्लुकात की बहाली नागुज़ीर करार दे दी। कहा, फौजी ऑपरेशन के बाद यूक्रेन से ताल्लुकात बहाल होने की तवक्को है। जल्द ये बदे हालात मामूल पर आ जाएंगे। सबके साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 6 अफराद हलाक हो गए। सिंघाई के केमिकल प्लांट में आग भड़क उठी। एक शख्स हलाक। धुएं के बायस करीबी इलाकों के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मौसमियात
मौसमियाती तब्दीली। अंटार्कटिका के सबसे बड़े ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तेज हो गई। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कहा ग्लेशियर में मौजूद पानी सतह समंदर में 11 फीट तक इजाफा कर सकता है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप गैर महफूज। नेपाल हुकूमत का बेस कैंप का मकाम तब्दील करने का फैसला। माहिरीन के मुताबिक बर्फ पिघलने से बेस कैंप गैर मुस्तहकम हो रहा है। बेस कैंप की सतह पर शगाफ बढ़ते जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, पाकिस्तान क्रिकेट का यादगार दिन। 2017 में आज ही के दिन भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। मोहम्मद आमिर की तबाहकुन बॉलिंग और फखर जमान के छक्के आज भी शायकीन को याद। क्लासेस के दौरान सैर सपाटा मना, स्कूल के औकात में सिर्फ पढ़ाई होगी। बरतानवी हुक्काम ने वालिदैन को भी खबरदार कर दिया, बच्चों की गैर हाजिरी और लेट आने पर साल में 2 बार ही जुर्माना होगा। तीसरी बार वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गुड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर, जनूबी कोरिया में मारूफ ब्राउज़र का मकबरा बना दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने 15 जून से इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद किया था। जॉर्जिया में हीरे की शक्ल में बना अनोखा पुल सयाहों के लिए खुल गया। पुल की लंबाई 787, ऊंचाई 919 फीट, तामीर पर 8 अरब रुपए से ज्यादा लागत आई।